हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में एक ऐसे स्टॉक के बारे में जानेंगे जो अभी डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है और यह कंपनी अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है और यह कंपनी निफ्टी के टॉप 50 कंपनियों में आती है। तो इस वीडियो में हम लोग कंपनी के बिजनेस के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और फिर कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले इस कंपनी का नाम जान लेते हैं। इस कंपनी का नाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसको ONGC भी बोलते हैं। अब हम लोग इस कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। ONGC इंडिया की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है जो इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्शन में लगभग 71% का योगदान देती है। इसके मार्केट शेयर की बात करें तो इसका जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन का जो मार्केट शेयर है वह 61% है, यानी कि यह कंपनी क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन के सेक्टर में लीडर कंपनी है और यह कंपनी अपने बिजनेस को 15 देशों में ऑपरेट करती है। अब हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल को देखते हैं और यह समझते हैं कि कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है। इस शेयर का करंट प्राइस 290 रुपया है और यह शेयर पिछले 1 सालों में 56% का रिटर्न दे चुका है। और यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का मार्केट कैप 3,64,828 करोड़ है, यानी कि कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। और इसका स्टॉक PE रेशियो 8.06 है, जो कि इसके इंडस्ट्री PE 21.2 से कम है, यानी कि यह शेयर अभी अंडर वैल्यूड है या ऐसे बोल सकते हो कि सस्ते दामों में मिल रहा है। और इसका PEG रेशियो 0.82 है और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 1.12 है। तो PEG रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू के बेसिस पर भी यह शेयर अभी अंडर वैल्यूड है। और इसका डिविडेंड यील्ड 4.24% है, यानी कि यह कंपनी अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा डिविडेंड देती है। और इसका ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.4% है, जो कि अच्छा है। और ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 16.3% है। इसका ROCE एंड ROE दोनों अच्छा है। और इसका EPS यानी अर्निंग पर शेयर 21.2 है, जो कि ठीक है। कंपनी का जितना अधिक EPS वैल्यू होगा उतना ही अच्छा रहेगा कंपनी के लिए। और कंपनी का करंट एसेट्स 1,28,966 करोड़ है, जबकि करंट लायबिलिटीज 1,51,277 है। यहाँ पर कंपनी का करंट लायबिलिटीज इसके करंट एसेट से अधिक है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.45 है, जो कि 1 से कम है, यानी कि कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्ज नहीं है। और इसका ग्राहम नंबर 462 है, जो कि इस शेयर का करंट प्राइस इसके ग्राहम नंबर से कम है, यानी कि यह शेयर अभी सस्ते दामों में मिल रहा है या ऐसे बोल सकते हो कि सही दाम में मिल रहा है अभी। और इसका पेट्रोटिक स्कोर 8 है, जो कि अच्छा है। तो अभी हम लोगों ने कंपनी के फंडामेंटल को देखा, जो कि अच्छा था। अब हम लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग 58.89% है, जो कि अच्छा है। और अच्छी बात यह है कि प्रमोटर प्लेजिंग 0% है। और FI यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग 8.57% है, जो कि ठीक है। और वही DI की होल्डिंग 29.05% है, जो कि अच्छा है। और वही म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 7.31% है। और यहाँ पर यह देख सकते हो कि एक टॉप म्यूचुअल फंड है जो इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखे हैं। और यहाँ पर यह देख सकते हो कि कंपनी का CFO और पैट का रेशियो 1.93 है, जो कि अच्छा है। CFO मींस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से जो रेवेन्यू जनरेट करती है उसको CFO बोलते हैं। और पैट मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमेशा यह बात याद रखना कि किसी भी कंपनी का CFO और पैट का रेशियो 1 से अधिक होना चाहिए। CFO और पैट के रेशियो का वैल्यू जितना अधिक रहेगा उतनी अच्छा रहेगा कंपनी के लिए, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर रही है कि नहीं। अब हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। यह कंपनी का क्वार्टरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। इसके रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर यानी मार्च 2024 को 1,69,875 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर यानी जून 2024 को 1,69,562 करोड़ है, यानी रेवेन्यू लगभग पिछले क्वार्टर के बराबर ही रहा है। यहाँ ग्राफ पर कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू देख सकते हो, जो कि ठीक रहा है। अब इसकी प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर यानी मार्च 2024 को कंपनी का प्रॉफिट 11,527 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर यानी जून 2024 को 10,236 करोड़ है, यानी कंपनी का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर कम हुआ है। ओवरऑल कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट घटता हुआ दिख रहा है, लेकिन यही अगर ईयरली बेसिस पे देखे तो कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ता दिख रहा है और इसका नेटवर्थ ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही गया है। तो कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है
और इस टाइम यह शेयर डिस्काउंटेड प्राइस पर भी मिल रहा है, तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। और यह कंपनी निफ्टी 50 के 50 कंपनियों में यह भी कंपनी लिस्ट है, जिसकी वजह से लॉस होने का रिस्क भी कम है। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।